जी क्या बताइए, आपके कार्ड का मैं क्या करूंगा? नहीं सर, जी मैं सर उत्पल मैडम बताना चाहता हूँ, स्क्रूटनिंग कमेटी में मेंबर थी सर। होंगी, लेकिन यहाँ स्क्रूटनी कमेटी नहीं लिखा, सिलेक्शन कमेटी लिखा है यहाँ पर। सर जी अच्छा, एक पॉइंट लिख लेना उसमें, श्री वाजपेयी सबमिट्स दैट मिस Uppal was a member of the scrutiny committee, but the requirement of the act is to made her part of the selection committee and not the scrutiny committee. Therefore, this submission made by Shri Bajpayee has no merit. चलिए ईमानदारी से काम करिए, माखनलाल चतुर्वेदी के जो आदर्श हैं उनको आगे बढ़ाइए। ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो ले आइए। It was in the original record or not, मतलब it is issue. हाँ, ये ओरिजिनल रिकॉर्ड में कहाँ था देखिएगा, इसमें फ्लैग करके दीजिए ओरिजिनल रिकॉर्ड जो डीपीसी के सामने था, सिलेक्शन कमेटी के। और दूसरा इसमें तो ये मैडम उपल को तो एक्सटेंशन दिया 1 साल का प्रोफेसर के पद पर। सर रेगुलर पद से रिटायर हो गए। हाँ तो क्या हुआ इसमें, ऐसा ऐसा दिया हुआ है कि रेगुलर वाले को ही लेंगे और एक्सटेंशन वाले को, प्रोफेसर को नहीं कंसीडर करेंगे? आपने पहले तो ये बताया था कि वो प्रोफेसर के पद से रिटायर हो गई थी, तो ठीक है जो आदमी रिटायर हो गया, लेकिन प्रोफेसर का पद तो भरा हुआ था। ऐसा ऐसा कोई प्रावधान बताइए ना रजिस्ट्रार साहब, प्रावधान बताइए जिसमें लिखा हुआ है कि जिसको रिटायरमेंट के बाद एक्सटेंशन दिया है उसको 33C में नहीं लिया जाएगा, प्रोफेसर कंसीडर नहीं किया जाएगा सब्जेक्ट का। शुक्ला जी का तो देख लिया हमने, ठीक है, शुक्ला जी रिटायर हो गए थे 2009 में 31/3 को रीडर के पद से, ठीक है, आपकी बात मान ली। अब ये उपल मैडम का जो है, शी वॉज गिवन एक्सटेंशन, यू हैव योरसेल्फ प्रोड्यूस्ड एंड दिस इज डेटेड 31 मई 2008, 1 जून 2008 से 31 मई 2009 तक के लिए उनको एक्सटेंशन दिया गया। आपकी डीपीसी फरवरी 2009 की है, तो इनको क्यों नहीं शामिल किया गया? यू विल हैव टू एक्सप्लेन। सर जो हमारे एक्ट में बताइए ना। समिति सर निर्धारित है, तो उसके हिसाब से उसमें प्रोफेसर अशोक टंडन जी को नहीं ऐसा नहीं लिखा उसमें, थोड़ा सा। सर मैं रिक्वेस्ट, शशिकांत शुक्ला जी भी 31/3/2009 को रिटायर हुए वो हैं। रीडर के पद से हुए हैं भाई, रीडर के पद के लिए नॉट लेस देन रीडर है सर उसमें। मैं आई प्लीज फिर से पढ़ लीजिए उसको, ध्यान से पढ़िए। मैं लॉर्ड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्न्ड if any provided he holds a post not lower than the level of post for which the selection is to be made. हाँ, लोअर देन द पोस्ट। लोअर देन द पोस्ट, तो रीडर ये भी थे सर। जी बताइएगा, क्या इनको सूट नहीं कर रहे थे आपको ये लोग? आपके नियम में लिखा हुआ है। वो नियम बताइए महाजन साहब, खड़े होने से काम नहीं चलेगा। नियम बताइए, नहीं तो मैं अभी खत्म कर देता हूँ दोनों। उस रूल में तो नहीं है। रूल में नहीं है तो दैट्स एंड ऑफ द मैटर, लिखिएगा। जी जी बताइए सर। चयन समिति का निर्धारण जो है, वो चयन समिति का निर्धारण उसमें एक्ट में दिया हुआ है। हाँ, उसके हिसाब से सर कुलपति जी उसको चयन समिति को, ऐसा कहाँ दिया है? पढ़िएगा ना कि कुल सचिव, कुलपति जो है किसी भी प्रोफेसर को रख लेंगे और उस विषय के प्रोफेसर की आवश्यकता नहीं है, ऐसा बताइएगा। विषय के ही सर मैं कहना चाहूंगा। अशोक टंडन जी कहाँ है वो, दिखाइए। अशोक टंडन जनसंचार विभाग के थे, सीनियर मोस्ट, और उस समय दिल्ली में वो मीडिया एडवाइजर भी। अरे हमें दिल्ली में मीडिया एडवाइजर नहीं, वो यूएन के मीडिया एडवाइजर हो, दैट विल नॉट अफेक्ट मी। डोंट ट्राई टू इम्प्रेस मी विद ऑल दीज थिंग्स, ठीक है ना? नहीं प्लीज, इट बी क्लियर टू यू दैट दिस इज द लास्ट पर्सन हु इज गोइंग टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी ऑफ दीज थिंग्स। दिल्ली प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस कोर्ट को। मेरा कहने का सिर्फ आशय था कि विषय, आई हैव टेकन ओथ टू सेफगार्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। विषय कहते ये बताना। विषय नहीं, आप बताइए ना, डॉक्यूमेंट बताइए, नहीं तो मैं लिखूंगा कि आप नहीं बता पाए हैं, इससे आपको अपील में भी सुविधा रहेगी। नो नो, इट विल नॉट, इट विल बी डिसाइडेड टुडे इटसेल्फ। इतनी बहस सुनने के बाद नहीं करता मैं। Which documents? That he was the concerned person of the department, Manoj. What? It will facilitate you this honorable. नहीं, अभी ले आए सर। मैंने इनको मौका दे दिया मैंने। ये ऑर्डर है। हाँ दिखाइएगा, सर वो लो बताइए, दिखाइएगा क्या ऑर्डर है ये। और तो नहीं ठीक। पत्रकारिता संकाय में प्रोफेसर तथा नोएडा प्रभारी के परिसर के प्रभारी के रूप में नियुक्त किया जाता है।
ठीक है, ठीक है। ये किस डिसिप्लिन में था इनका अपॉइंटमेंट? सर पत्रकारिता और मास कम्युनिकेशन सर एक ही डोमेन है। नहीं नहीं, जनसंचार अलग है, जनसंचार विभाग अलग है और पत्रकारिता विभाग अलग है, कि एक ही विभाग है आपके यहाँ? मैं ये कहना चाहूंगा सर, मीडिया कहना नहीं चाहेंगे, जो सत्य है वो बताइए। सर मीडिया में सर जनसंचार, एडवर्टाइजिंग, पब्लिकेशन, पत्रकारिता, ये सब उसी में शामिल है। इनका अपॉइंटमेंट किस पद पर किया है आपने? सर रीडर लीडर। अरे भाई, रीडर पे किस विभाग के? सर एक जनसंचार में है, एक एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिकेशन। तो जनसंचार में कौन है? कम्युनिकेशन में हैं? संजय द्विवेदी जी हैं सर। संजय द्विवेदी जी किसमें है? मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन, जनसंचार जिसे कहते जी हैं। सर, सर। जनसंचार का तो प्रोफेसर था, और ये जनसंचार के प्रोफेसर नहीं है अशोक टंडन। आपका नियम कहता है कि वो दीजिए, उठाइएगा। नियम कहता है selection committee shall consist of the following members: vice chancellor, who shall be the convener, vice chancellor of a university of Madhya Pradesh, who shall be a member of the general council. सर ये मेंबर जनरल काउंसिल के बीच अशोक टंडन। ठीक है, रहे होंगे, उस कैपेसिटी में आए होंगे। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्न, इफ एनी, provided he holds a post not lower than the level of the post for which the selection is to be made. जी, यस, कहाँ है इसमें? जो हमारा विज्ञापन निकला था सर, उसमें भी मीडिया के बाद साथ में सभी चीजें कहाँ है विज्ञापन? देखते हैं ना, पढ़ते हैं विज्ञापन, क्या लिखा है विज्ञापन में? E1 पेज नंबर 22। हाँ, जर्नलिज्म अलग है, पत्रकारिता का अलग पद है रीडर के लिए, और मास कम्युनिकेशन का अलग है। सर डिटेल है क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। नहीं वकील, सुनिए रजिस्ट्रार साहब, क्या शुभ नाम है आपका? अविनाश भाई। जी, अविनाश भाई अविनाश वाजपेयी। हाँ, मिसलीड मत करने की कोशिश करिए। एडवर्टीजमेंट पढ़िए P1 का, ये आप पत्रकारिता में अपने करिएगा, पेपर में लिखते वक्त घुमावदार लच्छेदार भाषा का प्रयोग, यहाँ स्ट्रेट चलिएगा, दिक्कत में आ जाएंगे। एडवर्टीजमेंट में क्या ये एक ही पोस्ट है? डोंट बी गाइडेड बाय अदर्स, यू विल बी इन ट्रबल। एडवर्टीजमेंट P1 पढ़िए, आप पढ़ना जानते हैं अंग्रेजी? पढ़िए P1, उसमें एक ही पद है। जर्नलिज्म और फिर मास कम्युनिकेशन अलग अलग क्यों दिखाया है आपने एडवर्टीजमेंट में? एंड यू हैड अ प्रोफेसर ऑफ मास कम्युनिकेशन अवेलेबल। देखिएगा, क्वालिफिकेशन। We are not at fault in. you may not be at fault. Now somebody has to face the, you may file a claim for damages against them. With all due respect to my company. Mr. Mahajan will pay damages, don't worry. But the submission is that all these permissions are required to be brought by them on record on the basis of filing an evidence. Who has to? University should do it. Secondly, my lord, that. Hey, Are registrar is standing here. Do you want I should call the vice chancellor? No, I'm not And- saying so. I'm not saying so. My lords have already got the issue. हाँ, The submission. then you cannot If- postpone it. देखिए एक बात सुनिए, It cannot be. I'm not asking for postponement. But as far as we are concerned, my lord, we were eligible. But as far as we are concerned, my lord, we were eligible. We filed applications. Cases were scrutinized. Say, for example, my lord. euthanasia is always painful. It needs lot of courage. But at least to that extent, my lord, that till they constitute a committee and constitute. हाँ, तो हम क्या कह रहे हैं, आप सुनिए, Coercive action shall be आप taken. आदेश तो Only when, my lord. नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए लिखिएगा, petitioner's contention is that an advertisement annexure P1 was issued on 11 अप्रैल 2008 by the माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं क्या है ये, कौन सा, संचार संचार विश्वविद्यालय भोपाल for appointment of faculties in different departments, namely journalism, audiovisual, public relations and advertising, mass communication and
computer science and applications. Full stop. This petitioner is next para. Petitioner is concerned with two departments, namely journalism and mass communication. Full stop. It is submitted that petitioner, that private respondent number 6, Sanjay Dwivedi, was appointed as reader in the Department of Mass Communication, and similarly respondent number 7, Shri Pavitra Shrivastava, was appointed as reader in the Department of Journalism. ठीक है ना, फैक्ट्स गलत नहीं होना चाहिए, बता दीजिएगा, करेक्ट कर दीजिएगा. Advertisement and publicity. अच्छा. Respondent number 7 was appointed in the Department of Advertisement and Publicity. No, sir, public relation and advertising. Public relations and advertising. Public relations and advertising. Full stop. It is submitted that last date to fill the application was 21/5/2008. Next para. Minimum qualifications for appointment are given in Annexure P3, page 62. Next para. It is submitted that as far as respondent number 6 is concerned, he obtained degree of Bachelor in Journalism and Mass Communication as a regular student in the year 94-95. Thereafter, he obtained postgraduate master's degree in Journalism and Mass Communication in the year 1996, wherein degree was given to him on 31/12/1996. 21. 21 है वो, 21/12/1996. Next paragraph. Two issues have been raised, namely, as per the qualifications, minimum qualifications prescribed in Annexure P3, it is provided that a person should be PhD degree in should have PhD degree in communication / mass communication / journalism from an Indian university or an equivalent degree from a foreign university. आपने सब काला कर दिया. तो इसी तरह मिला था. एडवर्टीजमेंट की साफ कॉपी है आपके पास में महाजन साहब? ये क्वालिफिकेशन की अपेंडिक्स ए की. ले लीजिएगा प्लीज. Degree from a foreign university or published work of doctoral standard of media production work of excellence. Full stop. It also prescribes 8 years experience of teaching or or research, including up to 3 years for research degree, and having made a mark in the area of scholarship as evidenced by quality of publications, contribution to education, innovation, design of new courses and curricula. Full stop. Preference will be given to the candidates having experience in the field of science journalism. Full stop. Or 10 years full-time work experience in any area of mass communication. Full stop. Within bracket, newspaper accredited with ABC, National News Agency, radio or television, film media, reputed advertising agencies, public relations officer of the government, public sector undertakings and established industrial and commercial houses. Full stop. Oh, inverted commas, close. Full stop. It is thus submitted that petition, private respondent number 6 has though produced experience certificate of Navbharat
Mumbai as sub-editor from 1st May 1998 to 30 May 2001, but he has only produced the appointment order and confirmation order dated 1st May 1998 and has not produced any experience certificate of having worked from May 98 to 30 May 2001 at Navbharat, Mumbai. And if this period is excluded, then he cannot be said to have completed 10 years of actual experience. It is even excluded. I know इनका argument तो यही था ना. नहीं नहीं, मेरे 94 से जब इन्होंने हायर क्वालिफिकेशन लिया उसको भी एक्सक्लूड करेंगे तब होगा. हाँ ठीक है, क्या लिखा, सॉरी एक लाइन और ऊपर लिखा, नहीं उसके बाद, and if the experience is computed from the date of attaining the minimum prescribed qualification of post graduation in journalism and mass communication, which was obtained on 21/12/1996, then starting from 21/12/1996 till and excluding the period at Yes. Next para. It is further submitted that as per the requirements of the Madhya Pradesh Makhanlal Chaturvedi Rashtriya Patrakarita एवं संचार विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश Act number 15 of 1990, there is a provision for appointments and Section 33 deals with selection committee, full stop. It provides that the selection committee, 33(1) provides that the selection committee, that the general council shall constitute the selection committees for making recommendation to the general council for appointment to posts of professors, associate professors, teachers and other level staff, full stop. Subsection 2 of section 33 provides that the selection committee shall consist of the following members. ये फ्लैग लगा दिया मैंने, इसको कॉपी कर लीजिएगा. नेक्स्ट पैरा. Thus, pointing out towards clause D of subsection 2 of section 30, it is pointed out that head of the department concerned, if any, provided he holds a post not lower than the level of the post for which the selection is to be made, was to be part of the selection committee, full stop. Referring to the recommendations of the selection committee as contained in annexure ये 64 P4 के पीछे. P4 Back of 64 page. 64. It is pointed out that the selection committee consisted of one Shri Achyutanand Mishra, Vice Chancellor, Dr. Kanhaiya Lal Nandan, nominee, Editors Guild of India, Shri Manoj Shrivastava, Commissioner, Public Relations, Dr. within bracket Shrimati bracket close Uma Tripathi, Head, Department of Journalism and Mass Communication, Rani Durgavati University Jabalpur, Professor within bracket Doctor bracket close Manoj Dayal, Department of Journalism and Mass Communication, Guru Jambeshwar University, Hisar, Professor R.N.K. Durrani, Head, Mass Communication Department, Aligarh Muslim University, Aligarh,
and Professor Ashok Tandon, Director, Noida Campus. एक बात बताइएगा जरा, लेट अस बी फेयर, ये क्लॉज डी को दोबारा पढ़िएगा. The head of the department concerned, if any, हाँ, ये कहाँ का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होना है? जिस पोस्ट के लिए अपॉइंटमेंट हो रहा है सर. नहीं नहीं, तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एक्सपर्ट पैनल में कोई भी हो सकता है. अच्छा, Head of the department concerned, sir. क्या लिखा? Reply. HOD कंसर्न. इसमें तो आपने वाइस चांसलर ऑफ ए यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश भी नहीं लिया. सब्स्टिट्यूटेड बाय एक्ट ऑफ 2006. 22A में रजिस्ट्रार साहब, एक वाइस चांसलर साहब को और लेना था आपको किसी यूनिवर्सिटी के. भोपाल सिंह जी बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के नॉमिनेट थे, परंतु किन्हीं कारणों से आ नहीं पाए. उसमें तब डॉक्यूमेंट जो सबमिट किए उसमें उसका जिक्र है. अच्छा, Noted, sir. ठीक है. नेक्स्ट पैर. Thus it is evident, it is submitted that one दविंदर कौर उप्पल, MS लिखिए, MS दविंदर कौर उप्पल, प्रोफेसर mass communication, who was head of the Department of Mass Communication at Makhanlal Chaturvedi National, और पूरा नाम लिख लीजिएगा इतना या हेयर इन आफ्टर कॉल्ड यूनिवर्सिटी, was available but she was not made part of the selection committee. And similarly, one Shri Shashikant Shukla, who was head of the department of the journalism department of the, sorry, ये शुक्ला जी किस डिपार्टमेंट के थे? Advertising. पब्लिसिटी एंड एडवर्टीजमेंट, सही नाम लिख लीजिएगा, पब्लिक रिलेशंस एंड एडवर्टाइजिंग, was available but he too was not made a part of the selection committee, and thus it vitiated the selections of the private respondent 6 and 7. Next para. Shri Mahajan submits that Miss Uppal had retired and therefore she could not have been included in the selection committee. Full stop. As far as Shri Shashikant Shukla is concerned, he was working as a reader and therefore he too could not have been included in the selection committee. Next para. Shri, आपका शुभ नाम बताइए फिर से, रजिस्ट्रार साहब. अविनाश वाजपेयी. Shri Avinash Bajpai has produced a certificate from the assistant manager of Navbharat Press Limited certifying that Mr. Sanjay Dwivedi worked as sub-editor with their group from 1st March 98 to 30th May 2001. Full stop. Therefore, in view of this certificate, one of the grounds raised by Shri Nityanand Mishra that petitioner private respondent Sanjay Dwivedi was not having 10 years post qualification experience gets negated and does not call for any further deliberation. Next para. However, as far as non-inclusion of Miss Davinder Kaur Uppal and Shri Shashikant Shukla, Dr. Shashikant Shukla is concerned, comma, though it is submitted by Shri Mahajan on instructions from Shri Bajpai, who is present, registrar of the university, who is present in person,
that Sushri Uppal had retired, but contrary document is produced by Shri Bajpayee himself, which is dated 31 May 2008, which says that Miss Uppal attained age of superannuation on 31 May 2008. She was given reappointment on the post of Professor Mass Communication for a period of 1 year starting from 1/6/2008. Thus, it is evident from the document produced by Shri Bajpayee that professor in the Department of Mass Communication was available at the time of the selection, which took place in February 2009, and thus submission made by Shri Mahajan that Ms. Uppal had since retired, she was not made part of the selection committee, is factually incorrect. This vitiates the constitution of the selection committee. Full stop. Similarly, it is evident that submission made by Shri Mahajan that Shri Shashikant Shukla was a reader and therefore he was not made a part of the selection committee is factually incorrect, in as much as Shri Shukla as a reader was entitled to be included as a part of the committee, because clause D of section 33 within bracket 2 provides that head of the department concerned, comma, if any, comma, provided he holds a post not lower than the level of the post for which the selection is to be made. Therefore, for selection to a post of reader, a reader holding the post of head of the department could have been a part of the selection committee, and that being not done, comma, vitiates the whole selection. Full stop. There is no answer to the aforesaid factual matrix, except that Professor Ashok Tandon, who was director at Noida campus, was part of the selection committee. However, the fact of the matter is that Shri Ashok Tandon was appointed as a professor in the Department of Journalism, whereas the selections were concerned with public relations and advertising and mass communications respectively for respondent number 7 and 6. Thus, when there were professors available in the university, respondent university, professor oblique head of the department were available in the university, then their non-inclusion shows that university under the then vice chancellor and the registrar were playing a partisan game of pick and choose by choosing their persons to be part of the selection committee by ignoring the mandate of the ये कौन सा जन है ये? Who is he? Who is he? जो ये अभी आए थे अभी ये इधर आइए. Who are you? He is respond number 6. Are you on his payroll? Then how can he disturb like this? You are on the payroll of the university. He is not on your payroll. Can you stand in the court and walk like this at any point of time? बैठ जाइए जाकर. क्या लिखा? Which is the mandate of the मध्य प्रदेश माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय अधिनियम 1990, and therefore for violation of the statutory mandate of not including the head of the department of the mass communication department and that of the publicity and क्या है वो advertising department as a member of the committee,
comma, proceedings of the committee cannot be given a seal of approval. They gets vitiated on account of non-inclusion of the head of the department of the concerned university who was to be included as a member as per clause D of section 33 within bracket 2, and that mandatory provision being not followed, comma, appointments given in favor of respondent number 6 and 7 being vitiated cannot be given a seal of approval. They are hereby quashed. Respondents are directed to conduct a fresh interview, issue fresh advertisement and conduct fresh interviews for appointment on the post of reader to the in the Department of Mass Communication and And we shall be age barred then. what can be done? But उनको पेपर लिखने दीजिए, अखबार में लिखने दीजिए, जहाँ से आए वहां जाने the दीजिए. question is, sir, at the behest of a man who has been repeatedly filing this sort of litigation, cost has been imposed over them. आप तो स्वच्छ पत्रकारिता की बात करते हैं, वो भारत सरकार के एडवाइजर का जिक्र कर रहे हैं. उनके पार्ट में if any the word is used. हाँ, ठीक है, This is तो if any था ना, वहाँ था ना. That we are not holding the qualification. ठीक है. It's not that we don't have. ठीक है, आपका कह दिया क्वालिफिकेशन होल्ड करते हैं, आपका उनका कंटेशन रिजेक्ट तो कर दिया. Once it has been done, my lord, just because of Sorry, the fact that only sorry. one मैं सर इवन आफ्टर अगर 3 years ऐड भी कर दें तब भी 10 साल इनका नहीं होता. अरे वो सब तो सर 3 years ऐड कर दें तब भी कैसे नहीं होंगे? 96 से जोड़ेंगे आप. नहीं तो 21 बीच बीच में नहीं है ना सर, हैं? बीच में नहीं है इनके. बीच में कहाँ नहीं है? दिखाइएगा, मैं बता रहा हूँ. दिखाइएगा, दिखाइएगा. एनेक्स कहाँ है इनका? एक्सपीरियंस P2 था ना? P2 है. है हाँ सर, P2 की P3? P2 पेज नंबर 25 में इन्होंने क्लेम किया है सर. हाँ, बताइएगा. 96 से जोड़ते हैं, 95, 98. 21/12 96 से जोड़ना है सर. पहला देख लें सर, पेज नंबर 38 में. 38. ये 10 अगस्त 95 से 20 फरवरी 97 तक. हाँ? 10 अगस्त 95 से. एक सेकंड रुकिए. 95 तो देखेंगे ही नहीं. हाँ, हाँ, तो 21 दिसंबर 96 से चालू करते हैं हाँ, ना. हाँ. पेज 38 तो 2 महीने ये हुआ सर. कौन सा हुआ? पेज 38 तो आने दीजिए. हाँ, स्वदेश. स्वदेश का अगर 21/12/96 से लें तो 20 फरवरी 97 तक 2 महीने सर. 21 दिसंबर 96 से 20 फरवरी 97. ठीक सर. तो 2 महीने. produce a chart of work experience. नहीं. हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है. चार्ट से लेना पड़ेगा. अब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी तो देखना पड़ेगा. तो सर्टिफिकेट सर इनके रिकॉर्ड में होगा. अच्छा, तो इन्होंने जो इसकी भी ओरिजिनल कॉपी नहीं है सर, जो 98 से. चलिए छोड़िए उस ग्राउंड को, छोड़िए सर, आप, क्योंकि चलिए हो गया. नेक्स्ट केस सर इसके बाद सर अगर नव भारत का 3 साल का जोड़ रहे हैं ना नव भारत का, तो हाँ ठीक है, जोड़ दीजिए सर. हाँ. इसके बाद दैनिक भास्कर का है सर. हाँ. 8 से 1 2 से साल 9 महीना. 8 जून 21 से 29 फरवरी 2000. 2 साल 7 महीने 8 महीने सर. हाँ. 2 साल 8 महीने. हाँ. हरिभूम का है सर 1 साल 6 महीने का, 1/3/4 से 25/9/5 तक. हम्म. फिर एडिटर दैनिक भास्कर है 1/5/6 से 21/5/8 तक, 2 साल एट द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट. तो ये सर कुल 9 साल 5 महीने ही होंगे. नहीं नहीं, ये जो हमने चार्ट दिया है उसमें देखेंगे सर. हाँ. दैनिक भास्कर भोपाल के सब एडिटर थे. आप देख के दोनों साथ में बैठ के देख लीजिएगा, रिकंसाइल करके बता दीजिएगा. ठीक है, चलिए. नहीं सर, अगर ऊपर का नहीं हो अरे आप इनको महाजन साहब के साथ बैठ के देख लीजिए जी. बता दीजिएगा फिर मेरे को चेम्बर में. महाजन साहब बैठ जाइएगा साहब के साथ में. जी जी, क्या बताइए. आपके कार्ड का मैं क्या करूंगा? नहीं सर, जी. मैं सर ऊपर मैडम बताना चाहता हूँ, स्क्रूटनी कमेटी में मेंबर थी सर. होंगी, लेकिन यहाँ स्क्रूटनी कमेटी नहीं लिखा, सिलेक्शन कमेटी लिखा है यहाँ पर. सर जी. अच्छा, एक पॉइंट लिख लेना उसमें. श्री वाजपेयी सबमिट्स दैट Ms. Uppal was a member of the scrutiny committee, but the requirement of the act is to made her part of the selection committee and not the scrutiny committee. Therefore, this submission made by Shri Vajpayee has no merit. चलिए, ईमानदारी से काम करिए. माखनलाल चतुर्वेदी के जो आदर्श हैं उनको आगे बढ़ाइए.